हम बात करने वाले हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे चेक करनी है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे दी गई, जैसे यहां पर 2 हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें से कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी आप कैसे चेक करोगे। तो इसकी बेहद खतरनाक, बेहद तगड़ी ट्रिक मैं आपके सामने लेके आया हूं। आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके का क्वेश्चन आती आपको याद रखना है क्या, बॉन्ड, BOND, आपका काम खल्लास हो चुका है। अब हम देखते हैं इस ट्रिक को अप्लाई कैसे करना है। देखो जी, हमारे पास ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम बी के पास जाएंगे, बी ने क्वेश्चन सोल्व कर दिया, बहुत बढ़िया बात है, नहीं किया तो ओ के पास जाएंगे, इसने कर दिया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं किया तो एन के पास जाएंगे, यहां से क्वेश्चन सोल्व हो गया, बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो जाएंगे डी के पास, और डी से तो क्वेश्चन सोल्व होकर ही रहेगा, काम खत्म है, ठीक है। अब इनका मतलब देख लेते हैं। देखो बी का मतलब है यहां बॉन्ड्स, बॉन्ड्स कौन से, पाई बॉन्ड, मतलब क्या है, जिसमें पाई बॉन्ड की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ओ से मतलब है यहां ऑक्टेट से, जाहिर सी बात है, सबको पता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। एन से हम जाएंगे पहले न्यूट्रलिटी की तरफ, फिर नेगेटिविटी, नेगेटिविटी कौन सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, केमिस्ट्री में तो नेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, ठीक है। तो न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा, मॉलिक्यूल जिसपे चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, वो कम स्टेबल होंगे। अब इसके बाद अपने को इस पे जाना नेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए जी, जो नेगेटिव चार्ज होगा, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल रहेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और पॉजिटिव चार्ज किस पे स्टेबल रहेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, कॉमन सेंस की बात है। नेक्स्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस क्या बोलता है, देखिए जी, चार्ज है, मान लीजिए ऑपोजिट चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इनकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है, ये एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जो ऑपोजिट चार्ज है वो जितना पास रहेंगे उतना सुखी रहेंगे, उतना स्टेबल रहेंगे। जबकि सेम चार्ज की बात कर ली जाए कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इनको जितना दूर रखो उतना बढ़िया है। देखो इसमें बताना है आपको कौन ज्यादा स्टेबल है, ये अपनी वही वाली ट्रिक हमने साथ में लिख लिया, ठीक है। सबसे पहले हम गए बी के पास, जिसमें अपने को पाई बॉन्ड काउंट करने हैं। इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2, इसमें कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड हैं, और इसमें कितने हैं, 1 ही पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड जिसमें ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें 2 है तो ये जीत गया, आगे जाने की जरूरत पड़ी ही नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। सबसे पहले बी फॉर पाई बॉन्ड अपने को देखने हैं, तो इसमें पाई बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड है, इसमें कितना है, 1, इसमें भी 1 है, तो बी वाला तो अपना फ्लॉप हो गया। तो बी वाला रूल फ्लॉप होने की वजह से हमें जाना पड़ेगा ओ के पास, ओ यानी ऑक्टेट। आप चेक कर लो, ऑक्टेट कंप्लीट मिलेंगे, ये रूल भी आपका फ्लॉप हो जाएगा। उसके बाद अपने को एन के पास जाना पड़ेगा, एन के पास भी किसके पास है, न्यूट्रलिटी वाले के पास है। देख लीजिए भाई, देखो इस पूरे के पास कितना चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, इस पूरे के पास कितना चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी बराबर है, तो न्यूट्रल वाला भी फ्लॉप हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर है, इसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन से, तो नेगेटिव चार्ज इस पे ज्यादा सुखी रह पाएगा, ज्यादा स्टेबल रह पाएगा। तो भाई ये वाली स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, ये वाली।